नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी हमारी जो अपनी दिल्ली है वो एक झटके में स्विट्जरलैंड बन जाएगी? वाह 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 वाह, क्या बात है। नजारा देख रहे हैं? देखिए 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 मीनाक्षी ज्योत्सना, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ लश ग्रीन। हाँ, एक झटके में जो बहुत खूबसूरत हरा रंग होता है वैसा। लेकिन कई बार ऐसा होता भी है और सपने जो हैं वो हकीकत में तब्दील हो जाते हैं। अब देखिए कहाँ दिल्ली एनसीआर वाले साफ आबो हवा में सांस लेने का सपना देख रहे थे, लेकिन अचानक से AQI का जो लेवल है वो 50 से भी नीचे आ गया है। बाकी हुसैन, ये किसी सपने जैसा ही तो है। यकीन करना मुश्किल है कि प्रदूषण के लिए बदनाम दिल्ली और एनसीआर इतनी साफ हो जाए। मैं भी यही सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। अमित और पूजा, इनको स्टूडियो में होना चाहिए था, ये स्टूडियो से बाहर स्किपिंग कर रहे हैं। लश ग्रीन। देखिए ज्योत्सना, दरअसल बाहर इतना मौसम अच्छा है और आप देख सकती हैं कि जो पॉल्यूशन भी बिल्कुल नहीं है। इस वजह से ही हमने सोचा कि क्यों ना आज मैं और पूजा बाहर आके योग करते हैं। वैसे भी देखिए अच्छा खासा लॉन है, हरियाली है, इसके बीच में ही आज मैं और पूजा योग यहीं से करेंगे। हम अंदर तो नहीं आ रहे स्टूडियो में आज। जी हाँ अमित, ताकि खूब ऑक्सीजन हम अपने लंग्स में भर सके। और स्वामी जी भी कहते हैं कि 37 ट्रिलियन सेल से हमारा शरीर बना होता है, जिसके लिए ऑक्सीजन काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आज हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ से योग करेंगे। स्वामी जी ये भी अक्सर कहते हैं कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिसीज। और जिन लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है वो अक्सर लो फील करते हैं। 9 से 10 घंटे की नींद के बाद भी झपकी लेते रहते हैं। ऐसा लगता है कि कई दिन से सोए ही नहीं है या फिर सोते ही चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये हाइपरसोमनिया की कंडीशन कहलाती है, जो शरीर में ऑक्सीजन लेवल के कम हो जाने की वजह से बनती है। तो फिर इससे स्लीप प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। लोग ज्यादा सोने के बावजूद भी एनर्जेटिक महसूस नहीं कर पाते। तभी तो खुली हवा में सांस लेने की जरूरत है, क्योंकि स्टडी भी ये कहती है कि अगर आप रोज 9 घंटे से ज्यादा सोते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि रोज 9 घंटे से ज्यादा नींद मोटापा, डायबिटीज के अलावा बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का कारण बन सकती है। तो चलिए मीनाक्षी और ज्योत्सना, और ज्यादा देर करने से बेहतर है कि हम चलते हैं स्वामी जी के पास। 40 मिनट के योग सेशन से अपने शरीर को कैसे इतनी ऑक्सीजन दे दी जाए ताकि अगले 24 घंटे तक बॉडी जो है फुल एनर्जेटिक रहे। और ये हम जानेंगे विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव से। उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं के चरण में। स्वामी जी प्रणाम, आप बहुत दूर से हमें नजर आ रहे हैं। प्रणाम स्वामी, बहुत बहुत प्रणाम। पूरी टीम लग गई आज योग करने में। सुबह सुबह इतनी ऑक्सीजन भर लेते हैं और मेरे दाएं बाएं ऐसी ऑक्सीजन भर रखी है। इधर तो भाला भी बड़े जोर से फेंकते हैं बच्चे। अरे बाप। और इधर से भी उधर फेंको, इधर से फेंको उधर। ये भाला भी फेंकते हैं और ये अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं, पूरे मस्ती में हैं। ये कुश्ती वालों का तो कहना ही क्या है। अब इनके अंदर तो ऑक्सीजन ज्यादा ही भरी हुई है। कुछ लोग तो हमें उलाना देते हैं, सुबह रामदेव के चेले सारी ऑक्सीजन पी जाते हैं, बाकी लोग तो बेचारे फिर कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलते रहते हैं। ये कितना जोरदार अभ्यास करती है बेटियां। और इधर ये हमारे तगड़े तगड़े बच्चे हैं, ये बेटियां हैं। अरे छोटे छोटे आ गए फिर से। इधर ये हवन चल रहा है। और अभी एक बार जोर से पटक दिया तो उसके मुंह पे लग गई। इधर देखो, ये एडवांस योगा चल रहा है। और ऐसे योग से, नृत्य से, प्राणायाम करो भाई, अनुलोम विलोम कपालभाति। हाँ, ये हमारे ये पतंजलि गुरुकुलम का बहुत सुंदर परिदृश्य है जहाँ आप देख रहे हो। और यहाँ पर ये छोटे छोटे बाबू ये ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी, और कुछ बड़े बड़े हैं। और योग, यजन, भजन भी चल रहा है इधर। और सारी ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इसके लिए हैं कि ऑक्सीजन भरपूर रहे, ऊर्जा भरपूर रहे, और ये ऑक्सीजन से ओतप्रोत रहने के साथ ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से, पुरुषार्थ से भी ओतप्रोत रहे। इसके लिए ये सारा यहाँ एक दिव्य अनुष्ठान चल रहा है। और पूरे देश को भी आज हम ऐसे फुल ऑफ ऑक्सीजन से ओतप्रोत करने वाले हैं, जिससे कि किसी के शरीर में भी कोई, चाहे वो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो, ब्रेन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो, इंसोम्निया हो या हाइपरसोम्निया हो, कोई रोग बचेगा नहीं।
सुबह सुबह एक बार ना ये शंख भी बजा लिया करें, ये भी बड़ा जोरदार होता है। ऐसे बहुत आनंद होता है इससे। तो एक बार सुबह शंख वादन कर लें। वैसे स्वामी जी आनंद में आजकल दिल्ली भी है। बैठक कर लें और जो एडवांस योग कर सकते हैं वो एडवांस योग मेरे दाएं बाएं चल रहा है। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो पूरे सब इसके तो अभ्यस्त हैं सब। तो ये रोज ऐसे ही हम एक तो 5-10 मिनट का ये पावर योगा का सेशन करवा ही देते हैं, और जो पूरा कर सके उनसे पूरा, जो पूरा नहीं कर पाते उनसे रोज हम कहते हैं भाई यथाशक्ति कर लेना, लेकिन करना जरूर है। ऐसे और ऐसे ऐसे और स्वामी जी आपकी तरह आज अमित और पूजा भी जबरदस्त आनंद ले रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि वो मैट से भी नीचे आ चुके हैं। एक तो साफ सुथरी हवा है बाहर, और उसके बाद हरी घास पर जो ओस है उसका मजा भी लिया जा रहा है। मतलब आंखों की रोशनी और लंग्स में भरपूर ऑक्सीजन सब कुछ मिल रहा है, और इसकी वजह है दिल्ली एनसीआर का जो बदला हुआ मौसम है वो। स्वामी जी मुश्किल से 10 दिन पहले लैंसेट की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह दावा किया गया था कि देश में दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, और हम जानते भी कि ऐसा है। और दूसरी बात, देश के 10 शहरों में हर रोज करीब 8% मौत की वजह यही पोल्यूशन है, यही प्रदूषण है। लेकिन कुदरत का स्वामी जी करिश्मा देखिए, चमत्कार हुआ है। दिल्ली एनसीआर की हवा अब काफी साफ सुथरी है। स्ट्रेचिंग, यॉगिक, जॉगिंग के साथ साथ स्वामी जी जरा ये भी समझाइए कि एयर पोल्यूशन किन बीमारियों की वजह बनता है, जो जिसकी वजह से 8% लोगों की जान चली जा रही है। आज पूजा और अमित बाहर चले गए स्टूडियो में हम लोग को छोड़कर। मन तो हमारा भी कर रहा था, लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं। तो देखो ये हम हर परिस्थिति में अपने मनस्थिति को योग की स्थिति में रखते हैं। तो देखो खुले में, और वो भी जब बरसात होती है ना तो सारा पोल्यूशन पानी के साथ नीचे आ जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा हो जाता है, एक्यूआई अच्छा हो जाता है। और ये पोल्यूशन ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन है, रेडिएशन का पोल्यूशन है, इंडस्ट्री का पोल्यूशन है, और एग्रीकल्चर वेस्ट का पोल्यूशन है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो कुछ सोचना पड़ेगा सबको सामूहिक तौर पर मिलजुल करके। लेकिन कम से कम इतना ज़रूर है कि पोल्यूशन होने से जो रोग होते हैं, सबसे बड़ा रोग तो मस्तिष्क रोग होता है। ये लोगों को जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ रहा है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, SLEMS, ये जो मस्तिष्क रोग है ना उसी का परिणाम है ये। SLEMS, पोस्टोमल डिजीज, MND जैसी बीमारियाँ, और नींद लोगों को पूरी आती नहीं है, इसलिए हम एक तो पूरी तरह से थकाते हैं। सुबह सुबह एक बार योगिक जॉगिंग करके, थोड़े बैलेंसिंग वाले पोज करके, सूर्य नमस्कार करके, एक पूरा 20-25 अभ्यासों का पैकेज है ये। इसको तो हम सुबह सुबह एक बार पूरा कर लेते हैं भाई। जो इन बेटियों की तरह भूनमनासन, वृश्चिकासन, चक्रासन, डिम्बासन, उत्थितासन, नटराजासन, ध्वजासन, त्रिविक्रमासन, तो कठिन कठिन अभ्यास कर सकें वो तो एडवांस योग कर लेना। सूर्य नमस्कार 10 बार ऐसे कर लें। जिनको नृत्य में आनंद आता है, नृत्य कला, संगीत, साहित्य, संगीत, कला, विहीना, साक्षात पशु कुछ विषाण हीना से जो बचना चाहते हैं तो भाई देखो नृत्य के साथ भी योग कर ले, खेल खेल में योग कर ले। हमारे साथ में दंड बैठक लगा लें। पहले तो सब लगाया करते थे ऐसे, ये ऐसे, और फिर ये तो जबरदस्त है। कम से कम 5-10 दंड लगा लें तो फिर नींद भी अच्छी आएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से अस्थमा, बोरन प्रॉब्लम से लेकर के 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसको पूरा ऑक्सीजन मिलना चाहिए। और 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक है। 37 ट्रिलियन सेल्स को, जैसे मीनाक्षी जी बता रही थी, पूरा ऑक्सीजन मिलेगा
तभी हम हेल्दी रहेंगे। और एक बार तो ऐसे जैसे हमारे अब रोम रोम से पूरा पसीना टपक रहा है, तो ऐसे पसीना टपकना ही चाहिए। हाँ, ऐसे 2-2 बार से शुरू करके धीरे धीरे स्वामी जी 5-5, 10-10 बार ये अभ्यास करने चाहिए। अब देखिए, आज तो ये जो 36 ट्रिलियन सेल अमित के और पूजा के तो पूरे खुलने वाले हैं, क्योंकि भरपूर ऑक्सीजन, ताजी हवा में, घास की ओस पर इस तरीके से योग करने का आनंद वो ले रहे हैं। और आसपास वातावरण भी अच्छा है, सब हरा हरा फ्रेश। स्वामी जी, अच्छी नींद भी तो सेहत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद के दौरान शरीर का डिफेंस सिस्टम तमाम परेशानियों को अपने आप ही ठीक करता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो दिन भर सोते हैं, लेकिन स्टडी ये कहती है कि रोजाना 9 घंटे से ज्यादा की नींद अगर ली जा रही है तो जल्द ही 5 बीमारियां मिलने वाली है। और इसमें से पहला नंबर तो डायबिटीज का है और ब्लड प्रेशर का है, जो दोनों बहनें साथ साथ चलती हैं। तो स्वामी जी, ये ज्यादा नींद ये कैसी बीमारी है, और फिर इसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर इसे कैसे खत्म करें? हाँ, देखो, ये कुपोषण और अतिपोषण दोनों ही खतरनाक है। बिना तर्क के, तथ्य, बिना प्रमाण के हम इलॉजिकल हो जाते हैं। तर्क चाहिए, लेकिन कुतर्क करें तो गर्त में जाते हैं। तो सब चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, एक्सरसाइज का भी बैलेंस होना चाहिए। अब देखो, हमारे माथे से ये मोती टपक रहे, किसके? पसीने के। अब ये सुबह सुबह टपकने चाहिए एक बार, तो पावर योगा तो हो गया। पूरे शरीर से ऐसे पसीना चोना चाहिए। और आपके यहाँ तो बरसात हो गई, हमारे यहाँ भी होने वाली है। मेघ देवता प्रसन्न है, और फिर इंद्रदेव कृपा बरसाने वाले हैं। सोगर के लिए ये मंडूक आसन बड़ा जबरदस्त है। तो ये ज्यादा सोने वाले, मुझे तो बहुत देख करके आश्चर्य होता है। ये देख करके ऐसा लगता है इतना सो कैसे लेते लोग 9-9 घंटा, जब मौका लगे तभी सो जाते हैं। हाँ, ये इसके 3 कारण हैं। एक तो कफ ज्यादा बढ़ने से ये हाइपरसोमनिया होता है, कफ ज्यादा बढ़ने से। तो उनको अणु तेल का, और जो ज्यादा ही सोते हो तो ज्योतिष्मती और अणु तेल दोनों मिला के नशे करा। हमारे टीचर भी जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, सो जाते थे, तो बच्चे वो टाट पट्टी की सुतरी निकाल के मास्टर जी के नाक में लगाया करते। तो ये नशे का ही वो दूसरा रूप है। वो सूत नशे है, सूत्र से सूत्र नशे है वो। तो ये ज्योतिष्मती और मालकांगनी उसको डाल लें तो जिनको ज़्यादा नींद आती है, कफ कोल्ड कम हो जाएगा। कफ बढ़ने से नींद ज़्यादा आती है। दूसरा, वजन बढ़ने से नींद ज़्यादा आती है। और तीसरा, जिनका दिमाग एकदम ठप्प हो गया है, अथवा जो ज़्यादा ही इग्नोरेंस में जीते हैं, गांव की भाषा में उनको बोलते हैं मुल्लड़। क्या बोलते हैं? मुल्लड़, सोचते ही नहीं कुछ, जो हो रहा है तो होने दो। मुल्लड़ तो वो ज़्यादा सोते हैं। फिर कई बार दवाइयों का रिएक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस, और आदमी के ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है, कई बार उसको समझ में ही नहीं आता किम करोमि क गच्छामि। तो ये जो स्थिति बनती है असमंजस्य की, उससे भी आदमी भूल भुलैया में फंस जाता है। वो गाढ़ निद्रा नहीं होती है, वो ऐसे ही बस न सोते हैं न जागते, आधे सपने लेते रहते, आधा सोते रहते हैं। क्या डायबिटीज के लिए तो मंडूक आसन, और जो कर सके योग मुद्रासन, मधुनाश्री, मधुग्रिट, खीरा करेला, टमाटर का जूस, एटीएम की सब्जी, और थोड़ा ये पॉइंट भी दबा लेते हैं ना, ये इंसोम्निया के लिए ये पॉइंट है, और ये है डायबिटीज़ के लिए, यहाँ से और यहाँ से भी। और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन।
ऐसे जब पूरे ऐसे पसीने से तरबतर हो जाते हैं ना, पहले एक बार पसीने से नहाओ, पसीना चूना चाहिए, टपकना चाहिए पूरे शरीर से, और फिर अपना रोग का प्रोटोकॉल, मधुमेह के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, ओबेसिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मेरुदंड के लिए, अलग अलग बच्चों के लिए, यंगस्टर्स यूथ के लिए जो योग का प्रोटोकॉल है ना, उसको पूरा फॉलो कर लेंगे। 45 मिनट्स जो लगा लेंगे हमारे साथ सुबह सुबह में, फिर जिंदगी में रोग का प्रश्न ही नहीं। ये है जबरदस्त मामला। और अभी तो मैंने बताया आपको मंडूकासन, योगा मुद्रासन, अक्सर ये तो कर ही लेते हैं लोग। जो शरीर फ्लेक्सिबल होता है ना, तो ये भी हो जाता है ऐसे। ऐसे ये ऐसे। अब इतना ना हो तो लेट के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंद, और बैठ के वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन। भाई ये पूर्ण भुजंगासन, आकंठ भुजंगासन करो करो बेटियों। उधर छोटे बाबू भी लगे हुए, कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी। तो ये आकंठ भुजंगासन सब बेटियां कर रही, इधर भी मेरे दाईं और बाईं और बड़ा जोरदार कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, इससे इंस्पिरेशन तो मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, लोग इंस्पायर होकर के घरों में क्या, जब हम योग के वीडियो मंगाते हैं तो ज़बरदस्त वीडियो हमारे पास में आते हैं, और वो तो लास्ट में आज बताएंगे। हर दिन का योग का कंपटीशन, सर चैलेंज स्वामी जी मैंने और ज्योत्सना ने भी एक्सेप्ट किया था, मैं आपको अलग से भेजूंगी। थोड़ा कठिन लगता है। हाँ अरे आप तो परम योगिनी हो गए, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा और श्रुतिका जी भी अब तो, और हमारे अमित भाई भी। अब ये हमारे श्रेष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ श्रेष्ठ योगी, कर्म योगी भी हो गए हैं आप। देखो छोटे छोटे बच्चे लगातार प्राणायाम कर रहे हैं, तो जो अधिक आसन न कर पाए वो कपाल भाती और अनुलोम विलोम करके इनका दिमाग इतना तेज हो गया है, सारे शास्त्र इनकी मेधा में प्रतिष्ठित हो गए, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो गया है। हाँ, अनुलोम विलोम भी पूरा करते हैं और कपाल भाती भी। तो जो घरों में स्वामी जी ऐसे बुजुर्ग जो कठिन आसन न कर पाए, कभी इन बेटियों को देख करके हर रोज हुसैन आपको बोलते हैं ना स्वामी जी कि दर्शकों की भारी डिमांड पर, आज मैं कह रही हूँ स्वामी जी, दर्शकों की भारी डिमांड पर हुसैन भी फ्लोर पर है। आज आप एक ऐसा चैलेंज दीजिएगा जो हुसैन भी करे तो ये चैलेंज हुसैन से भी आज हम एक्सेप्ट करवाएंगे। अच्छा, एक और विषय ले लेती हूँ स्वामी जी। जैसे कल आपने बोला जी स्वामी जी, जो योगाभ्यास आप करवा रहे हैं इसमें कम सोने या ज्यादा सोने की परेशानी तो दूर होगी ही, साथ ही लाइफस्टाइल की बीमारियां भी दूर होगी। आज हम लोग जिस स्टडी का जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक ज्यादा सोने से मोटापा भी बढ़ जाता है, और अगर मोटापा बढ़ा तो बीमारियां बढ़ी, क्योंकि ज्यादा सोने की वजह से हार्मोनल और केमिकल शरीर में बनना चाहिए वो बन नहीं पाता। अब ये कौन से हार्मोन है, कौन से केमिकल है स्वामी जी, तो आप ही ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। लेकिन हुसैन, जो लोग मोटापा बढ़ा ही चुके हैं दो भाई उन्हें तो कम करना पड़ेगा। बीपी शुगर जी, ये तो बीपी शुगर के साथ फिर लीवर पर, किडनी पर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर खतरा मंडराता है। बीपी शुगर बढ़ने से इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी बड़े खतरनाक होते हैं। तो बीपी शुगर तो ठीक हो जाएगा अभी जो अभ्यास किए इनसे, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंद और पादांगुष्ठ नासास प्रशासन और सर्वांगासन हलासन हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। बीपी के लिए बीपी ग्रिट मुक्तावटी और लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी बड़ी ज़बरदस्त है। शुगर के लिए एटीएम की सब्जी और खीरा करेला टमाटर का जूस बड़ा ज़बरदस्त है। और मोटापा के लिए लौकी कल्प करा देते, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप और फ्रूट्स डाइट में अधिक देते हैं। गोधन, अर्क, मेदोहर, वेट गो का प्रयोग कराते हैं। थोड़े दिन के लिए अनाज, नमक, मीठा बंद करा देते हैं, फिर एक बार बैलेंस होने के बाद तो फिर दोबारा शुरू करा देते हैं। ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और थायराइड भी साथ में हो गया हो तो फिर सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सिंहासन, उज्जाई ज़्यादा करा देते हैं। और किसी भी कारण से मोटापा बढ़ रहा है, हाइपरसोमनिया,
उसके कारण से लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उसके कारण से दोनों पैरों से जो न कर पाए एक एक से कर लेंगे। अच्छा, मोटापा, बीपी, शुगर, इनके साथ इनके कॉम्प्लिकेशंस, जैसे बीपी शुगर की कॉम्प्लिकेशंस हमने बताए, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये बीपी शुगर के कॉम्प्लिकेशंस हैं। और योग से रोग और रोग की कॉम्प्लिकेशंस दोनों से हम बच जाते हैं। ऐसे ही ओबिसिटी के तो इसके तो पूरे ख़ानदान में बीमारियां ही बीमारियां हैं। जिनको मोटापा है उनको बीपी शुगर, जिनको मोटापा उनको अस्थमा आर्थराइटिस, जिनको मोटापा है उनको घुटनों कमर में दर्द, जिनको मोटापा है उनको अनिद्रा, हाँ, जिनको मोटापा है उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, जिनको मोटापा उनको कैंसर का, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ये तो बड़ा ही खतरनाक है। बुरी चीज़ें मोटापे से बढ़ जाती हैं, अच्छी चीज़ें उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिकता, जीवन की सकारात्मकता, उत्साह हमारा घट जाता है। तो जो दोनों पैरों से न कर सके, एक एक पैर से ऐसे लंबा करना और फिर ये ऐसे एक एक पैर से, कितना अच्छा है। और पूरा शरीर हल्का भी हो जाता है। एक एक पैर से तो मैंने देखा 1.5 2 क्विंटल वाले भी कर लेते हैं। फिर बैठ करके ये अभ्यास, सिद्ध कोणासन, चक्की आसन, ये तो हम प्रवाह से लंबा करवा देते हैं। इतने सरल अभ्यास हम बताते हैं और इसी से ही रोगों को मिटाते हैं। यहाँ बच्चे तो एडवांस योग में भी लगे हैं, खेलने वाले खेल में, मस्ती में लगे हैं। इनको तो इतना आनंद होता है। कुछ कुश्ती में लगे हैं, कुछ मस्ती में लगे हैं, कुछ प्राणायाम में लगे हैं, कुछ नृत्य में लगे हैं। नृत्य के साथ कला, संगीत, पूरा जीवन रसमय हो रहा है। और ऐसे ऐसे ये और ये ऐसे स्थित कोणासन और चक्की आसन, इसको लंबा करना है। और यहाँ पतंजलि गुरुकुलम, पिछले दिनों तो इसके सामने पैड़ी बढ़ी हुई थी, बहुत वक्त लगा है इसका ये सुंदर स्वरूप आने में। और यहाँ खाली ये भवन निर्माण ही सुंदर नहीं है, भवन निर्माण के साथ यहाँ जीवन निर्माण हो रहा है, चरित्र निर्माण हो रहा है और राष्ट्र निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। तो इधर ये पेड़ योगा भी शुरू हो गया है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के योग कर रहे हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम, एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य, यूनिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथाः। ऐसे तो ये अब मामला थोड़े, भाई ये एडवांस योग वाला तो समझदारी से करना। कभी पता लगा कि एक दूसरे को उठाने गए, दोनों की कमर ही टूट गई। ये दोनों इतने छोटे छोटे हैं, बस उठा ले रहे हैं एक दूसरे एडवांस योग जो है, हाँ, ये छोटे बाबू भी हमारे जोरदार है। अभी ये बड़ी बेटियों को देख करके, क्या बात है। यहाँ 1.5-2 साल के बच्चों से लेकर के, अभी तो हमने गुरुकुल का 10वां हिस्सा ही ऊपर रखा है, बाकी तो अभी अपने अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। योगाभ्यास के साथ विद्याभ्यास और अपने व्रताभ्यासों में एक सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ गुरुकुलम में इनको एक दिव्य दिनचर्या में ढालते हैं। तो हम भी एक अनुष्ठान में लगे हैं स्वामी जी, मैं और पूजा। पेयर योगा का भी नया नया आविष्कार चल रहा है। हाँ, तो हमारा अनुष्ठान है स्वामी जी जी कि हम जितना हो सके आज सुबह सुबह साफ ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में भर लें। लेकिन हम तो स्वामी जी सुस्त नहीं है, लेकिन जो लोग ज्यादा सोते हैं और जिनको सोने की ज्यादा आदत है, तो ज्यादा सोने से कहते हैं कि उसका असर क्या होता है, आपके ब्लड फ्लो पर पड़ता है। और जब ब्लड फ्लो पर इसका असर पड़ता है और ब्लड फ्लो धीमा पड़ जाता है, तो आपकी जो धमनियां, आर्टरीज है, उसमें खून का आना जाना भी कम हो जाता है। और जिसका मतलब साफ होता है स्वामी जी कि दिल के ऊपर खतरा है। तो ऐसे में ये सर्कुलेशन बिल्कुल जबरदस्त तरीके से दौड़ती भागती रहे हाईवे की तरह, उसके क्या उपाय हैं? ये तो आजकल तो हार्ट का इतना खतरनाक खेल हो गया है। स्कूल के बच्चे, यहाँ तो गुरुकुल के बच्चे तो पूर्ण स्वस्थ है, स्कूल के बच्चे बस्ता पीछे है पीठ पर और चलते चलते लुढ़क रहे। ये बच्चों की हालत है।
बच्चे खेल के मैदान में खेलते खेलते ही उनको हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है। ये बड़ा खतरनाक है। तो एक तो ये अभ्यास जो अभी हम कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये ऐसे, फिर खड़े होकर के भी इसको कर सकते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और ये गोमुखासन और भुजंगासन हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अर्जुन की छाल दालचीनी, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनबटी, खाली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत दे देते हैं। ये गोमुखासन थोड़ा लंबा कराते हैं, इधर से भी और इधर से भी, दूसरी तरफ से। अब इन बच्चों को तो देख करके किसी दूसरे को हार्ट अटैक ना हो जाए। इतना सुंदर करते हैं, होगा नहीं, देख के खुश होंगे कि अब ये अभ्यासों के लिए तो अपने आप को बड़ा साधना पड़ता है। इन्होंने पतंजलि का सात्विक आहार, हाँ, हम आगे न्यूट्रिशन के ऊपर भी बात करेंगे एक दिन, बहुत ज़रूरी है। ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से लोग, बच्चे बेटे बेटियां इतने कमज़ोर हो गए हैं, देखते ही ऐसे दया के पात्र से, अरे भगवान कहीं मर ना जाएं, ये हालात हो गई है। तो बच्चे बलवान हैं। तो ये गोमुखासन बहुत ही ज़बरदस्त है हार्ट के लिए। और जो मैं बता रहा था भुजंगासन, ये 10 बार से शुरू करके अब तो 100 बार तक लोग करने लग गए ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये, और हाँ, हार्ट के लिए जैसे मैंने बताया कार्डियोग्रिट, हृदयामृत। जिनको ज़्यादा और कम नींद आती है ना, तो मेधावटी। हाइपर के लिए तो बताएं, हाइपर इंसोम्निया, जिनको इंसोम्निया होता है उनके लिए मेधावटी। और वैसे भी ब्रेन के सारे केमिकल्स, सॉल्ट्स, हार्मोन्स उससे बैलेंस रहते हैं। और जिनको कम आती है नींद, उनको स्लीपोम भी देते हैं। मखाने की खीर लोगों को बोलते थे कि गैस बन जाती है। तो एक नया फार्मुलेशन ढूंढा मैंने 3 दिन पहले, आपको बताया भी था जब आप पूछ रहे थे कि आपको आम खा करके फुंसियाँ क्यों नहीं होती। तो हम दूध में मखाने भिगो देते हैं, थोड़ा हल्का सा सेक करके, थोड़े से घी में सेक कर गर्म गर्म दूध में डाल दिया, और बाद में 15-20 मिनट में वो दूध में पूरे रच जाते हैं, हाँ, उसमें रच बस जाते हैं। और फिर उसके बाद उनको खाओ मखानों को। तो ये अनिद्रा के लिए और अतिनिद्रा के लिए, दोनों के लिए ही बहुत अच्छे हैं। खैर, और हार्ट के लिए मैंने बता दिया मकरासन और ये भुजंगासन, ऐसे और ऐसे ऐसे करें। और भाई ये जो मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो पैर योगा चल रहा है, ये एडवांस योगा भाई, संभल संभल के करना। और पूजा जी की तरह, अमित जी की तरह पहले मिट्टी पे ही करना, गिरोगे पड़ोगे। ये तो हार्ड लैंड पर कर रहे हैं स्वामी जी। एक पैर योगा तो हमारे वो जो है अमित और पूजा भी कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, हाइपर सोमनिया की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कंसंट्रेशन की भी परेशानी बढ़ जाती है, कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? एक तो शीर्षासन करें, शीर्षासन। चलो बेटियों आप कर लो, बाईं तरफ वाली, दाईं तरफ वाली तो पैर योगा करती रहो। हाँ, आप शीर्षासन करो। शीर्षासन बड़ा ज़बरदस्त रहता है। शीर्षासन और सर्वांगासन, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, खाली पेट ब्राह्मी ग्रिट, दैकटी, ये बहुत अच्छा है। ज़्यादा नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम बढ़ जाए तो न्यूरोग्रिट, नहीं तो इम्यूनोग्रिट से काम चल जाता है। तो ये जो छोटे छोटे उपाय, और सबसे अच्छा है जो अनुलोम विलोम करो बाबू, लगातार लगेंगे। हाँ, अनुलोम विलोम में तो इनका मस्तिष्क तो कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है। चलो अब कपालभाति करो सब। कपालभाति, अनुलोम विलोम में तो सभी कर लेते हैं। वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता, इसलिए हम कहते हैं वक्त की धार यह कह रही है, योग गंगा यहाँ बह रही है, बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले।
अपने मन का दिया तो जला ले, सोनी सोनी ये मंजिल की राहें जो मना तेरे कदमों को चाहे, गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें, हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले योग को दैनिक जीवन में अपना ले तो फिर जिंदगी आसान हो जाए। स्वामी जी आज स्टूडियो में ना ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वर्कआउट करते वक्त कितनी जरूरत है। आज खूब पसीना बहा दिया हुसैन ने भी। थोड़ा लंबा सांस भर लो, भस्त्रिका कर लो। अरे हुसैन तो हमारे परम योगी महायोगी। अच्छा स्वामी जी देखिए, मेरी तरह से बहुत सारे लोग हैं, हालांकि मेरी क्या, मीनाक्षी ज्योत्सना हम सब नौकरी पेशा ही हैं, लेकिन अक्सर नौकरी पेशा जो लोग हैं ऑफिस में लंच के बाद काफ़ी सुस्ती और कुछ नींद के झटके भी उनको आते रहते हैं उसके बाद, जब खाना खाया होता है उसके ठीक बाद, लंच के बाद। तो स्वामी जी इस कंडीशन से कैसे निकला जाता है, क्या किया जा सकता है जिससे खाने के बाद जो नींद का झटका आ रहा होता है उससे बच लिया जाए? एक तो खाने में ज़्यादा भारी भरकम पदार्थ नहीं खाने चाहिए, हमें गरिष्ठ भोजन नहीं, बलिष्ठ भोजन चाहिए। हमें हैवी भोजन नहीं, हेल्दी भोजन चाहिए। तो पहले अनार, पपीता, सेब, सलाद ऐसे खाना चाहिए, बाद में शाक सब्जियाँ, फल आदि ज़्यादा खाने चाहिए। ये जो भारी भरकम माल ठूसते रहते हैं भोजन भट्ट, तो ये भोजन से वजन कम हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, नींद ज़्यादा आती है। तो इसके लिए एक तो खाने के बाद थोड़ा वज्रासन कर लिया करें, और खाने के बाद जब नींद ज़्यादा है ना तो ऑक्सीजन ले, अनुलोम विलोम ज़्यादा कर लिया करें। ये अनुलोम विलोम तो थोड़ी देर कभी भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम ऐसे ये चक्रासन ज़्यादा करें, अनुलोम विलोम ज़्यादा करें। ये तो चलते फिरते भी कर सकते हैं, खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बस आंख बंद करके ड्राइविंग करते समय नहीं करना। नहीं तो बहुत से लोग तो आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई है, एक हाथ से अनुलोम विलोम करते रहते हैं, किसी को तो चलाते चलाते सो जाते हैं। मुझे भी चलाते चलाते नींद आ जाती थी, आदत ऐसी पड़ गई, गाड़ी में ऐसी मंजी सी आती है उसमें नींद आ जाती है, तब से मैंने ड्राइविंग करनी छोड़ दी। तो जिनको गाड़ी चलाते चलाते नींद आती है ऑटोमेटिक, आजकल तो गियर आ गए, तो ये अनुलोम विलोम किया करें। और नशे मैंने पहले ही बता दिया है, और नशे करने से कफ, वमन, कुंजर करने से पित्त, और बस्ती एनिमा से वात रोग कम होते हैं। और हल्का आहार लेते हैं, सात्विक आहार, राजसिक तामसिक आहार ना लिया करें तो नींद की समस्या नहीं रहेगी। और हमेशा किसी एक सकारात्मक विचार के आलंबन में जिया करें, अपने आंखों के सामने महापुरुषों के चित्र और चरित्र रखा करें। अपने जो बलिदानी पुरुष थे, कितना बड़े बड़े कार्यों का उन्होंने निष्पादन किया, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए। तो जब आंखों के सामने बड़ा उद्देश्य होता है ना, आदमी को अच्छा खाना खाते समय नींद आती है क्या, डांस के समय नींद आती है क्या, दौड़ते समय नींद आती है क्या? जब बहुत बड़ी सफलता विजय मिल जाए तो कई बार तो नींद मतलब आती ही नहीं, इतनी उड़ खुशी जाती होती है है। स्वामी जी, तो खुशी के हमेशा मारे। खुश रहें, प्रसन्न रहें, और कोई ना कोई अच्छी बात सोच करके जी मेरी बहन। स्वामी जी ऐसी बहुत सारी खुशी के कारण जो है वो हम सभी के पास है। अब देखिए, मैं, ज्योत्सना, हुसैन, अमित, पूजा, श्रुतिका, हमारी पूरी एक कितनी अच्छी टीम बन गई है, और हर रोज़ हम लोग जब साथ में योगा करते हैं तो हमें खुशी दुगनी मिलती है। एक दूसरे की प्रोग्रेस देखकर हमें अच्छा लगता है कि हम सब अपने सेहत के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। और हमारे साथ साथ जब हर वो व्यक्ति, हर वो दर्शक जो इस शो को देख रहा है, जो आपसे योग सीख रहा है, जब वो हमें सोशल मीडिया पर या फिर आमने सामने की मुलाकात में ये कहता है कि हमने अपने सेहत में ये सुधार कर लिया है, हमारा वजन कम हो गया है, हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में आने लगी है, तो और ज़्यादा खुशी होती है। तो हमारे पास हैप्पी रहने के बहुत सारे रीजंस हैं स्वामी जी। लेकिन शरीर में जब इतना कुछ चलता रहता है, जब दिमाग पर बोझ ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़िंदगी के बहुत सारे झंझावात हैं जिससे लोग गुजरते हैं,
तो ये जो कंफ्यूजन वाली बात होती है ना, जो दिमाग में चलती है, तो इसका असर तो दिमाग पर पड़ेगा। और एक गाना भी तो है, जो सोबत है सो खोवत है, और खोने का गम भी दिमाग पर ये हावी हो जाता है। स्वामी जी, डिप्रेशन के शिकार इस वक्त मरीज बहुत तेजी से भारत में बढ़ रहे हैं। ये जो तो नेगेटिव इमोशन को कैसे कंट्रोल करें स्वामी जी? में रहते हैं, ऐसे उलझन में रहते हैं, इन सब जो मूड स्विंग और अलग अलग प्रकार से जो किम कर्तव्य विमूढ़ किम करो में को गच्छा में को माम उत्थरिष्यति, ऐसी जो स्थिति में बने रहते हैं, उनको एक तो प्राणायाम वेग पूर्वक करना चाहिए। ऐसे जो वेग पूर्वक योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार दंड बैठक और अलग अलग प्रकार के गेम्स स्पोर्ट्स न कर सके तो इतनी जोर से भी ना कर सके तो ऐसे करें, तो प्राणायाम करें, ध्यान करें, भजन म्यूजिक सुने, रामचरितमानस सुने, गुरुवाणी वेदवाणी का पाठ, बाइबल का, कुरान का पाठ, पुराण का पाठ, और ऐसे कोई पूजा पाठ आरती आजकल तो नेट पर सब उपलब्ध है, विष्णु सहस्त्रनाम, दुर्गा सहस्त्रनाम, जैसे हमारे बच्चे यहाँ पर लगातार देखो भजन कर रहे हैं। ऐसे ये जो म्यूजिक है ना, ये बड़ा अच्छा होता है अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए। श्री अरविंद का एक बहुत प्रिय शब्द था, सदा हायर कॉन्शियसनेस में जियो, उच्च भाव चेतना में। वेद भी कहते हैं देवत्व में जियो, यम अहमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवी मानुषम, यम कामेतम तम उग्रम करोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुखम, योगत्व में, देवत्व में, ब्रह्मत्व में, ऋषित्व में हम जिए। तो अच्छे म्यूजिक लगाएं और अच्छे लोगों का संग करें। आयुर्वेद में देखो बात आरोग्य की, और वहाँ कहा नास्तिको वर्ज्यानाम, जो नकारात्मक सोचते हैं ना, हर बात में नकारात्मक सोचते हैं, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैश्विक जीवन के बारे में हर बारे संदर्भ में नेगेटिव सोचते रहते हैं। नास्तिको वर्ज्यानाम, नेगेटिविटी से, नकारात्मक लोगों से, नकारे लोगों से, ठलवे लोगों से, जो हमेशा ही उल्टा पुल्टा ही सोचते हैं, नास्तिको वर्ज्यानाम, नास्तिक लोगों से दूर रहना चाहिए। तो ऐसे पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे ना, तो ये जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग और ओसीडी, तमाम तरह की प्रॉब्लम से अपने आप ही बच जाएंगे। हमें तो अच्छा सोचने से फुर्सत नहीं, बुरा सोचा कैसा जाता है, ऐसा सोच करके भी हमको आश्चर्य होता है। जैसे ज़्यादा सोने वालों को देख करके, प्रमादियों को देख करके जी, जो व्यर्थ के कामों में लगे हैं, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशिष्टता, असंतोष, विलासिता, आत्मकता, नास्तिकता, नकारात्मकता, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोषों में जो डूबे हुए, उनको देख करके ऐसा लगता है कैसे कहाँ कीचड़ में पड़े हुए, क्यों नहीं अपने आप को उभारते। भगवान ने सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ एक एक मनुष्य के पिंड में दी हुई है, न अपने आप को जानते, अपने आप को जगाते, न अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगा पाते, अपने जीवन में रोगी दुखी दरिद्र होकर के जीते। उठो, जागो, योग को अपनाओ, कर्मयोग को अपनाओ। स्वामी जी, आपने अच्छे संगति की बात की, तो वो भजन की पंक्तियां है ना, सत की नाव की बटिया सतगुरु, सत की नाव की बटिया सतगुरु, हरक हरक जस पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। हम इसे कह सकते हैं ज्योत्सना कि योग रतन धन पायो जी। ये राम रतन योग रतन का स्वामी जी, क्योंकि योग रतन धन की बात हो रही है, योगाभ्यास हो चुका है, बहुत सुंदर भजन भी मीनाक्षी ने सुना दिया, तो अब प्राणायाम भी जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि प्राणायाम के जरिए भी आप कहते हैं कि स्लीप पैटर्न को ठीक किया जा सकता है। तो स्वामी जी, वो कौन कौन से प्राणायाम है? प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। चलो बेटियों, आपने ये जो बिगड़ा हुआ नींद का बहुत अच्छा पैटर्न किया भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन है इन बेटियों का, क्या जबरदस्त योग किया है, ये सब देख करके भी आनंद होता है। चलो बैठो, चलो बेटियों, ये संगीत वाली बेटियों अब आप भी बैठ जाओ, और ये खेलने वाले बच्चों ने तो पूरा धमाल मचा रखा था, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। हाँ, इनके हाथों में ये पूरा जो है 2-2, 3-3 किलो का हाथ देख करके हम भी इनसे दूर ही बैठे। बैठ जाओ आप तो। अब आप भी अनुलोम विलोम तो इससे कर नहीं सकते,
बैठो बैठो, हाँ ऊपर बैठ जाओ। आप भस्त्रिका करो। और आज यहाँ उमस है, इस भीषण गर्मी में बच्चों ने खूब कुश्ती भी की। और स्वामी जी यहाँ अब भी बैठ जाओ काफी बच्चों, ज्यादा आप भी उमस है। कुश्ती वालों, तुमने कुश्ती बहुत अच्छी की। पूजा वो पसीना है। बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं, आज सारा वर्कआउट हो गया। अच्छा, मैं सोच रहा था तुम वर्ष 1 लीटर पसीना बह जाएगा। अच्छा है, तो भस्त्रिका पूरा करें, कपाल भाती पूरा करें। भस्त्रिका कपाल भाती भी पूरा हो जाए तो भांति भांति की फिर एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती। फिर अनुलोम विलोम, चलो बच्चों अनुलोम विलोम करो, जो भी सीढ़ियों पर बैठे हुए नीचे से ऊपर तक। आज आचार्य कुलम का ये जो पतंजलि गुरुकुलम का इतना सुहाना दृश्य है ना, तो वो नालंदा, तक्षशिला और प्राचीन वैदिक युग की याद लोगों के दिलों में ताज़ा होगी कि शायद ऐसे ही दिव्य भव्य हुआ करते होंगे हमारे गुरुकुल, जहाँ हम शिक्षा, संस्कार, चैत्र निर्माण की शिक्षा पाए करते थे और राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाया करते थे। यहाँ आज गुरुकुलम में भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम हो रहा है। चलो पीछे वाले बच्चे तो भ्रामरी उद्गीत करो सब। ओम भ्रामरी उद्गीत चल रहा है। ओंकार के उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान है और ये सृष्टि का प्रथम उद्घोष है। एक डिवाइन साउंड है, जहाँ होता है वहाँ उन पवित्र स्पंदनों में, डिवाइन पाइप्स में हम ऐसे खो जाते हैं कि सारे तन मन के रोग, जीवन के सारे दोष, सारी दुर्बलताएं, सारे अंधेरे छट जाते हैं। असतो माँ सतम गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, पूरा निरामय अनामय हो जाते हैं। और जो कर सके 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम भी करें। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद इसमें लग जाता है। और गर्मी बहुत लगे ना, जैसे बता रही थी अभी पूजा अमित जी कि पूरा वर्कआउट हो गया, पसीने से तर-बतर है, तो शीतकारी भी कर ले थोड़ा। स्वामी जी, पसीने से तरबतर का मामला ये है कि आंखों में पसीना जा रहा, तो अब चीज़ें धुंधली से नज़र आने लगी। तो अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। जो एक मिशन हमने स्वामी जी शुरू किया है एक पौधा लगाने का, उस तरफ बढ़ते हैं। एक पौधा सेहत के नाम। ये बहुत ज़रूरी है। तो स्वामी जी, आज आप कौन सा पौधा लगाने जा रहे हैं जो हमें भी अपने अपने घरों में, बालकनी में, बाग में, बगीचे में लगाना है? अलग अलग प्रकार के तो पौधे हैं वो लगाने चाहिए। लाओ जी आचार्य जी, ये हमारी प्राचार्य जी है गुरुकुल की। और ये सब बच्चे यहाँ पर, जैसे आम है, हजारों पौधे बच्चों ने लगाए गुरुकुल के चारों ओर, और अब बागवानी भी सीख रहे हैं यहाँ से। और ऐसे चंपा का पौधा है स्वामी जी, अपने घरों के अंदर ये पौधा लगाए, इसके दर्द के लिए बड़ा अच्छा है। अब हाँ, ये चंपा का पौधा है। बेला, गुलाब, जूही, आगे चंपा, स्वर्ण चंपा भी लगाएंगे। और खुरपी से पहले इसका गड्ढा खोद लिया था। और जो है, इससे मन को शांति मिलती है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी दूर होती है। और इसकी थोड़ी छाल ले लेना और इसको उबाल करके पी लें, तो इससे ये थायराइड के लिए भी काम आता है। और इसमें फिर अब ये प्रक्रिया पूरे देश में शुरू होनी चाहिए, और अपने घरों में जहाँ ज़मीन मिले वहाँ ज़मीन में, नहीं तो गमलों में, ऐसे हमें और स्वामी जी पौधे लगाने चाहिए। मिट्टी तक चल के जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कैक्टस के, एलोवेरा के, गिलोय के, तुलसी के, तो लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती है कि लोग जाएं अपने बगीचे में इसी तरह से गड्ढा बनाएं और मिट्टी को अपने हाथों से छुएं, मिट्टी को महसूस करें, उसकी खुशबू महसूस करें। ये सारी चीज़ों में भी जिंदगी है। स्वामी जी, अब भी बड़ी अच्छी है जी। स्वामी जी, अब फैक्ट चेक की बारी आ चुकी है। बहुत सारे जो दावे किए जाते हैं उसका सच बताने का मिशन भी हमने जारी कर रखा है। तो एक दावा स्वामी जी ये किया जा रहा है कि वीडियो गेम खेलने से याददाश्त बढ़ती है, मजबूत होती है। ये दावा कैसा है, सच्चा है, झूठा है? नहीं, ये दावा तो झूठा है भाई।
यदि वीडियो गेम खेलने से दिमाग बढ़ता हो तो हमारे जैसे तो निपट मूर्ख रह जाने चाहिए थे अभी तक, क्योंकि हमने तो गेम ही खेले हैं। हमने तो वीडियो गेम सच में आज तक नहीं देखा है, खेलना तो बहुत दूर की बात रही। गेम से दिमाग बढ़ता है, ये एकदम सच बात है। वीडियो गेम खेलने से डिस्ट्रैक्शन आता है, एंजाइटी आती है, बच्चों में डिप्रेशन आता है, कई बार तो सुसाइड तक बच्चे कर लेते हैं, और उससे बच्चों की शारीरिक मानसिक ग्रोथ कम होती है। हाँ, कुछ ऐसे थोड़े बहुत कुछ ऐसे गेम्स ज़रूर डिजाइन करते हैं, उससे दिमाग को एक्सरसाइज मिलती है, लेकिन उसका फ़ायदा थोड़ा, नुकसान ज़्यादा है। इसलिए वीडियो गेम्स नहीं, रियल गेम्स खेलें, जैसे आज पतंजलि गुरुकुलम में आपने देखे थे। ये आज का फैक्ट चेक। ठीक है स्वामी जी, तो ये दावा झूठा है कि वीडियो गेम खेलने से याददाश्त बढ़ती है। ऐसा गेम खेली कि पसीना वसीना निकले, कुछ मजा भी आए। स्वामी जी, अब बारी योग चैलेंज की आ चुकी है। आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है। हाँ, और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। आओ बच्चे। हाँ, अब पुणे वाले फिर देखो, बाजी ये मारने लगा है। कल वाला चैलेंज तो जो है वो करो, भुवनमासन में चलिए, चक्रासन तो विजेता से अब मीनाक्षी आपकी और मुलाकात ज्योत्सना भी करवाते आज हैं की स्वामी जी। विजेता, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। हाँ, लेकिन हम इनको अवार्ड नहीं दे रहे, इनको वैसे ही आम भेज दिया आज हमने। स्वामी जी, अब विजेता से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये देखिए स्वामी जी, संगीता नस्ता और महेश कालशेट्टी, ये पुणे वाले स्वामी जी कुछ कमाल करके ही मानेंगे। पुण्य नगरी योग नगरी हो गई है। 64 साल की संगीता और 44 साल के महेश का चैलेंज है। आप 64 नहीं बताते तो मैं तो 22-24 समझ रही थी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। कमाल है। देखो आज का जो है चैलेंज, कल वाला चैलेंज, आराम से पीछे पैर ले जाओ पहले। हाँ, देखो पीछे पीछे पैर ले जाओ पहले, आराम से करो। देखो कैसे करना है, हाथ ऐसे रखने कोहनियों पर। स्वामी जी, ये कोहनियों चैलेंज के बल हुसैन हाथ नहीं रख कर करके पाएंगे। फिर पैर ऊपर से उठाने हैं, और हाँ, और फिर पैर सिर पर भी रख सकते हैं, और हुसैन जी तो कंठ के थोड़ी के नीचे भी ला सकते हैं, या तो ऊपर। उसके लिए मुझे स्वामी जी आपके पास आना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, फिर जरूर कर जैसा भी चैलेंज मंजूर हो। हाँ तो ये कल का चैलेंज है। और ये चैलेंज जिसको भी एक्सेप्ट है वो हमारे बहुत स्क्रीन बहुत पर लगातार धन्यवाद। नंबर फ्लैश बहुत होते बहुत रहते हैं। प्रणाम, बोलो भारत माता की। आपने वीडियोस बनाए, हम तक वंदे पहुंचाएं, और जो विजेता होगा उसे स्वामी जी की तरफ से इनामो इकराम से नवाजा जाएगा, और जो विजेता होगा वो सेहत की जिंदगी भी जिएगा। स्वामी जी ठीक है, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चुका, आपने जयकारा लगाई दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।